इससे पहले मैंने ये बता दिया कि मैं इस टॉपिक को क्यों कवर कर रहा हूँ। एएमएल एक तरह से ब्लड कैंसर है, और मैं इसमें पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि कैंसर का एक्चुअल में अर्थ होता है अनकंट्रोल डिवीज़न या अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमारा जो शरीर है ना, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है। और जब हम ट्रिलियंस की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को बनाने में जो महत्वपूर्ण या अहम भूमिका है वो हमारे शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं की है। और जब वो कोशिकाएं अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग जाती हैं या मिच्योर सेल ग्रोथ ना होकर वो इमेच्योर, मतलब बहुत सारी होती तो हैं लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होती। एक तरीके से एग्जाम्पल अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसको हम बीमारी ना कह के डिसऑर्डर कह सकते हैं या डिसओबे कह सकते हैं। सपोज दैट हमारा जो हाथ है वो उपलब्ध तो हो, मौजूद तो हो, लेकिन हम उससे वो फंक्शन ना कर पाए। सपोज दैट मैं इससे किसी चीज़ को पकड़ना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, अब हमारा जो ब्रेन है ये सेंस करता है कि इसको कितनी डेलिकेट तरीके से पकड़ना है, ये किस चीज़ का बना है, या अगर ये गिर जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन में चलता है। अब हुआ ये कि जो हाथ है वो डिसोबे कर रहा है, सही से पकड़ नहीं रहा, या पकड़ रहा है तो इतना ज़्यादा, जैसे ग्लास है इसको इतना तेज़ दबा दिया कि ये ब्रेक हो गया। तो एक तरीके से हाथ काम कर तो रहा है लेकिन डिसऑर्डर में कर रहा है, ठीक तरीके से नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। इसका एक और उदाहरण दे देता हूँ। सपोज दैट एक स्ट्रीट लाइट है जो लगाई गई है रात में गली में उजाला करने के लिए, लेकिन या तो वो पूरे दिन जलती रहती है। तो एक तरीके से भाई दिन में जल रही है, अनयूज्ड है, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन वो जल रही है। तो हम कहें कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, रात में उजाला करती है, दिन भर जलती रहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, रात में रोशनी तो कर ही रही है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि धीरे धीरे उसके बल्ब की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा, जो 24 घंटे चल रही है उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, लाइट बिना बात खर्च हो रही है जिससे कोई हमें लाभ नहीं है। तो एक तरीके से ये डिसओबे है ना। अब रात में जल रही है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत डिम हो जाती है, तो भी डिसओबे है, डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं भी इस तरीके से कुछ कर रही हैं जो डिसओबे या डिसऑर्डर कर रही हैं, तो एक तरीके का वो डिफेक्ट है। एक्चुअल में कैंसर वास्तविक तौर में एक तरीके से डिफेक्ट ही होता है। आइए मैं आपको एएमएल के बारे में बताऊं, उससे पहले मैंने आपको कैंसर के बारे में क्लियर कर दिया, तो जनरली इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहें तो एएमएल एक तरीके से जिसको हम बोल सकते हैं एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया। एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया, अब ये होता क्या है उसको मैं इस प्रेजेंटेशन में इस पूरे चीज़ में मैं क्लियर कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में भी बता दूंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्चुअल में इससे कैसे संबंधित है। ब्लड कैंसर या किसी भी तरीके का कैंसर अनकंट्रोल डिवीजन्स ऑफ सेल की वजह से होता है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो एक तरीके से ये डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। आगे देखिएगा कि जब हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड की, नॉर्मल ब्लड मतलब जो हमारा सामान्य ब्लड है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त है, उसके अंदर अगर आप देखें तो अनुपात होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनका जो अनुपात होता है ये लगभग होता है 600 अनुपात 1 अनुपात 45 के आसपास, लमसम 600 अनुपात 1 अनुपात 45, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये नॉर्मल ब्लड का रेशियो है, ये अनुपात है। अब जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कई सारी सेल्स, नियर अबाउट 5 सेल्स होती हैं जो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसोनोफिल और बैसोफिल। ये 5 तरीके की
बोल सकते हैं सेल्स हैं, सब सेल्स हैं जो WBC में ही कंसीडर होती हैं, WBC में ही आती हैं। अगर मैं WBC को एक नाम देना चाहूँ तो WBC का एक साइंटिफिक नाम दिया जा सकता है ल्यूकोसाइट। इट इज़ कॉल्ड ल्यूकोसाइट। अब जब WBC को हम ल्यूकोसाइट कह सकते हैं, अगर WBC में किसी तरह की कोई कमी आ जाती है, यानी कि अगर WBC से रिलेटेड कोई कैंसर होता है या WBC एक्चुअल में उस कैंसर से संबंधित है, या हम बोलें WBC का कैंसर है, तो उसको हम कह देंगे ल्यूकीमिया। इट इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब ही होता है वाइट ब्लड कैंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि नॉर्मल ब्लड जो आपको दिख रहा है, और यहाँ देखेंगे एक व्यक्ति जिसको ल्यूकीमिया है, मतलब वाइट ब्लड कैंसर है, तो ऐसी सिचुएशन में अनुपात डिस्टर्ब हो जाएगा। जो थ्रेशोल्ड अनुपात था, जो बाय डिफ़ॉल्ट था, जो प्रकृति ने ब्लड में बना रखा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, इसी चीज़ को हम कैंसर कह देते हैं। इसी चीज़ को हम कैंसर कह देते हैं। अब थोड़ा सा समझ लिए होंगे कि नॉर्मल ब्लड और ल्यूकीमिया या कैंसर वाला जो ब्लड है उसमें क्या डिफरेंस होता है। गॉट द पॉइंट। इसके अंदर नंबर्स ऑफ सेल्स तो बढ़ती हैं, लेकिन वो सारी सेल इमेच्योर होती हैं। जैसा काम करना चाहिए वो वैसी नहीं कर पाती हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ये समस्या उत्पन्न करती हैं, डिसऑर्डर्स उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आता है कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो कैंसर होने में नंबर्स ऑफ सेल्स का अनुपात बदल जाता है जो उसके नॉर्मल ब्लड में। अब ये बनता कैसे है, तो पहली चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, वो बनते हैं बोन मैरो में। वो बनते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो को यानी कि अस्थि मज्जा को हम रक्त का कारखाना या रक्त की कोशिकाओं का कारखाना कहते हैं। इनकी अपनी अपनी साइट्स होती हैं। साइट्स का मतलब वो स्थान जहाँ पर ये सेल्स बनते हैं। WBC अपनी जगह बनता है, रेड ब्लड सेल्स RBC अपनी जगह बनते हैं, और प्लेटलेट्स अपनी जगह बनते हैं। सबके अपने अपने सेपरेट साइट्स हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का काम कौन करता है? बोन मैरो के अंदर कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, वो स्टेम सेल्स ऐसा करते हैं। स्टेम सेल्स का मतलब वो कोशिकाएं जो किसी नई कोशिकाओं को जन्म दे सकती हैं, उनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो बहरहाल अगर इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझा जाए तो हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा ब्लड है वो बोन मैरो के अंदर बनता है, और बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स हैं जो इन सेल्स को बनाने का काम करती हैं। अब जो नॉर्मल ब्लड के साथ जो ये डिसऑर्डर हो रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं बोन मैरो में ही प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना। देखो जैसे स्किन कटती है, तो जब स्किन कटती है यानी कि कट लगा, तो कट अपने आप रिपेयर हो जाता है। इसका मतलब वो जो सेल्स हैं वो यहीं बन गए होंगे। स्किन भाई सही हो जाती है ना कट लगने के बाद, इसका मतलब वो सेल्स यहीं बने होंगे। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर ऐसा नहीं होता कि ब्लड चल रहा है और चलते चलते उसके सेल में डिवीज़न हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वो डिवीज़न यानी कि वो जो सेल्स हैं वो एक्चुअल में बनी कहाँ होंगी? वो हमारे बोन मैरो में बनी होंगी। बोन मैरो में साइट है, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में साइट है जहाँ पर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, और वो स्टेम सेल्स मेनली काम ही यही करते हैं कि वो ब्लड के सेल्स बना सके। और वहाँ पर जब वो इमेच्योर सेल्स बनाने लगते हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ सेल्स तो बढ़ जाते हैं, चाहे RBC के बढ़ जाएं या मतलब अनुपात में डिफरेंस अगर आ जाए, तो उसी कंडीशन को हम कैंसर में कंसीडर कर लेते हैं, उसी कंडीशन को। ठीक है, फिर इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एक ऑप्शन BMT का भी रखते हैं, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और एक व्यक्ति डोनर के थ्रू नए स्टेम सेल्स लेकर उस व्यक्ति को दे दिए जाएंगे जिस व्यक्ति को ये समस्या आ रही है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। देखो नीचे एक चीज़ और लिखी है, एरिथ्रोसाइट, ये RBC का साइंटिफिक नेम है, और प्लेटलेट्स दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, इसका साइंटिफिक नेम हो गया थ्रोम्बोसाइट। और ये जो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स हैं, इसी तरीके से इसमें होते हैं इसेनोफिल और बैसोफिल, ये WBC के सेल्स हैं।
WBC में 5 सेल कंसीडर होती हैं। तो ये हमारा ब्लड का वो कंडीशन है जिस समय ब्लड में कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब अगली चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा सा ऐसे देखें कि ये 3 टाइप के, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर एक चीज़ है जिसको समझना है कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर की स्टडी कहलाती है, स्टडी ऑफ कैंसर कहलाती है ऑन्कोलॉजी, दैट्स कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। oncogenes are responsible for cancer, blood cancer, got the point। oncology स्टडी ऑफ कैंसर कहलाती है, यानी कि जब हम कैंसर का अध्ययन करते हैं तो हम ऑन्कोलॉजी में करते हैं। तो 3 तरीके के कैंसर हो गए। द वन इज़ अ ल्यूकीमिया, सेकेंड इज कॉल्ड लिम्फोमा एंड थर्ड इज माइलोमा। ये 3 तरीके के कैंसर्स होते हैं। तो ल्यूकीमिया, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, दैट्स कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो कि वाइट ब्लड कैंसर है। और मेरा जो आज का ये जो टॉपिक है उसमें मेन तौर पे यही चीज़ समझानी है जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ AML की, यानी कि AML एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया, है ना। मेन तौर पे जितने भी टाइप्स के कैंसर्स होते हैं, मेनली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कैंसर इज देयर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। इनके अपने सब टाइप्स और होते हैं जो 5 तरीके के होते हैं, और उनके भी सब टाइप्स होते हैं। तो इस तरीके से कैंसर्स के कई तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। मेनली 3 हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। ल्यूकीमिया में क्या है, वाइट ब्लड कैंसर डिस्टर्ब हो जाएंगे। लिम्फोमा में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लिम्फ सिस्टम होता है, लसिका गांठों वाला सिस्टम होता है, उसमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और माइलोमा इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा सेल, जो हमारे शरीर के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है बोन मैरो के अंदर, वहाँ पर माइलोमा कैंसर है, जहाँ पर वहाँ डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैंसर। द वन इज़ ल्यूकीमिया, सेकेंड इज़ कॉल्ड लिम्फोमा एंड थर्ड इज़ माइलोमा। 3 टाइप के कैंसर्स होते हैं। और आज मैं आपको AML के बारे में थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, ये है, इसमें माइलोमा के बारे में भी एक तरफ दिख रहा है और एक तरफ आप देख रहे हैं तो हेल्दी बोन मैरो भी देख रहे हैं। तो ये माइलोमा के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दिया है स्लाइड के माध्यम से कि हेल्दी बोन मैरो कुछ इस टाइप की होती है, और जो जिसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। और उसके अंदर माइलोमा जो सेल्स होते हैं उनमें उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। यू गॉट दैट्स कॉल्ड द प्लाज्मा सेल। ये नॉर्मल एंटीबॉडीज़ एंड द यानी कि माइलोमा प्रोटीन यहाँ पर हो जाती है, और कुछ डैमेजिंग होते हैं जो वाइट सेल यानी कि B सेल जो है वो डैमेज होने लगते हैं। तो जब किसी को कैंसर होता है तो उस सिचुएशन को हम ऐसे मान सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिनमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक चीज़ AML के बारे में बताना चाहता हूँ कि AML में एक्चुअल में होता क्या है। तो AML में ये होता है जिसको हम बोल सकते हैं एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया। एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया। एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया में क्या होता है कि जो WBC सेल्स हैं, WBC जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, इमेच्योर निकलते हैं, और शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। तो उस कंडीशन में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर जो उसको बनाने वाले स्टेम सेल्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, लेकिन इमेच्योर कंडीशन में निकाल रहे हैं। ल्यूकीमिया के केस में ऐसा होता है। तो AML एक्चुअल में ये है। और इसका जो मेन फैक्टर है वो ये है कि क्या क्या हो सकता है कि कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो, कोई स्मोकर है तो वहाँ पे भी ब्लड कैंसर, क्योंकि ब्लड कंटेमिनेट हो जाता है तब भी ये हो सकता है। फैमिली की कोई हिस्ट्री रही हो, बढ़ती उम्र के साथ ऐसा हो सकता है, और कोई एक्सपोज़र हुआ हो रेडिएशन का, या पहले कभी कीमोथेरेपी किसी का, मतलब कीमोथेरेपी भी किसी कारण से कराई हो तो उससे दूसरे टाइप के कैंसर्स भी बन सकते हैं। और इम्यून सिस्टम HIV जब किसी को होता है तो उससे भी उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, उससे भी कैंसर उत्पन्न होते हैं।
और बीएमटी क्या होता है, बीएमटी के अंदर क्या करते हैं, किसी डोनर से उसका HLA टाइप पता करते हैं और HLA टाइप पता करके उसके स्टेम सेल लेकर उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं जिसके साथ ये कैंसर हो। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। AML एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया है और BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ यहाँ पर मैंने आपको समझाई वो आपको ठीक से समझ आ गई होगी, और जो इस तरीके से अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें ये पता चलेगा कि ब्लड कैंसर एक्चुअल में एक ऐसी समस्या है जो पूरे विश्व के अंदर अलग अलग बड़े बड़े कंट्रीज़ की अगर बात करें तो भारत ब्लड कैंसर के मामले में अभी तीसरे नंबर पर है। 2 देश में सबसे तीव्रता से कैंसर है, द वन इज़ USA एंड सेकेंड इज़ चाइना। उसके 3rd नंबर पे हिंदुस्तान आता है और बहुत तेज़ी से ये समस्या बढ़ रही है। हमारे डेली रूटीन्स, हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप, हमारे फूड में होने वाली मिलावट, हमारे द्वारा प्राप्त खाने वाले खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक माइक्रोफाइबर्स का होना, माइक्रोप्लास्टिक्स का होना, कुछ ये रीज़न्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को कैंसर जैसी समस्या होती है। फ़िलहाल ऑन्कोलॉजिस्ट इसका सही कारण और सटीक कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप AML एक्यूट मायोलिड ल्यूकीमिया और BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। दोनों पार्ट को ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है और पार्ट 2 में AML और BMT के बारे में बताया है। थैंक यू।